नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें आप परागण पढ़ रहे हैं। परागण में पिछले वीडियो लेक्चर में आप अजीवीय परागण के बारे में वायु और जल के द्वारा और जैविक परागण के रूप में आप जो है पक्षियों द्वारा, पशुओं के द्वारा परागण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो है आप एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पढ़ेंगे। आज की हेडिंग है आपकी पराग स्त्री केसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया। पराग बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में आप पढ़े हैं कि जो पराग कण है, ठीक है, परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। परागण के द्वारा सही तरीके का पराग कण जो है वह पहुंच जाए, यह कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचे, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परागण द्वारा ऐसा सही होगा। ठीक है, प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ए या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप के। ठीक है, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं, स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके और उसी वर्ग के सही प्रकार के पराग है या फिर गलत प्रकार के। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटनाओं के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। ठीक है, यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों और स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम स्वरूप है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पराग कण और स्त्री केसर निरंतर जो है संवाद करते हैं, जिसके कारण ही स्त्री केसर जो है पराग कणों को स्वीकार करता है या फिर उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक, इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। ठीक है, तो यह जो मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता जो है रासायनिक घटक करते हैं, केमिकल कंपोनेंट करते हैं, जो स्त्री केसर और पराग के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ वनस्पतिक वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर और पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण परस्पर क्रिया को स्वीकृत या अस्वीकृत के अनुपालन से जाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्री केसर और पराग के जो केमिकल्स होते हैं उनको पहचाना है और उनके बीच में जो स्वीकृत या अस्वीकृत होती है, ठीक है, उसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने जाना है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो लेक्चर जो है आप जो है 6 में पढ़ चुके थे, वीडियो लेक्चर 6 में। इसके आगे आप देखें ध्यान से। ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ठीक है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में पराग कण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं। अगर जो है, ठीक है, परागण के द्वारा सही तरीके का पराग कण पहुंच जाएगा वर्तिकाग्र पर, तो वह पराग कण क्या होगा? जनित होगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, उससे कहाँ से जर्मिनेट करेगा? पराग कण में एक जनन छिद्र होता है, वहाँ से वह जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और एक पराग नलिका बनेगी। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुँचती है। तो आप देख रहे हैं पराग नलिका जो है वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है, ठीक है, तथा अंडाशय तक पहुँचती है। ठीक है, आप याद करें कि कुछ पादपों में पराग कण 2 कोशीय स्थिति में, एक कायिक कोशिका होता है उसमें और एक जनन कोशिका में झड़ते हैं, और कुछ पौधों में पराग कण 3 कोशीय अवस्था में झड़ते हैं। ठीक है,
अब देखें, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में परागनलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मकों की रचना करती है। तो आप देख रहे हैं जिसमें पराग कण जो हैं द्विकोषीय अवस्था में झड़ेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जनन कोशिका विभाजित होंगी, ठीक है, और वर्तिकाग्र में परागनलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मक की रचना करती है, ठीक है। लेकिन जिन पादपों में पराग 3 कोषीय स्थिति में होते हैं वहां परागनलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। जब 3 कोषीय में होगा तो परागनलिका जो है शुरुआत से ही 2 नर युग्मक को लेकर जाती है। लेकिन अगर द्विकोषीय अवस्था में पराग मुक्त होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें विभाजन होगा और जो है परागनलिका की वृद्धि के समय 2 नर युग्मक की रचना होगी, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यह फिगर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह परागकण है जो क्या कर रहा है, अंकुरण कर रहा है। यह परागकण अंकुरण कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। इस फिगर में वर्तिकाग्र के ऊपर यह परागकण जो है अंकुरण कर रहा है, ठीक है। यह वर्तिका में परागनलिकाओं की वृद्धि है, इस तरह से परागनलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर परागकण गिरे हुए हैं, ठीक है। जो सुयोग्य है वह परागकण जो है, ठीक है, परागनली बना रहा है, परागनली बना रहा है। इसी परागनली के द्वारा जो है आपका नर जो है, नर हिस्सा जो है, नर युग्मक आगे बढ़ता है, ठीक है। जब यह नर युग्मक जो है नीचे पहुंचता है तो इसके सहायक कोशिका जो होती है वो उसको हेल्प करती है, सहायक कोशिका जो है उसकी हेल्प करती है, मदद करती है। और जो तंतु रूप समुच्चय होते हैं, तंतु रूप समुच्चय होते हैं, वह उसको क्या करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। देखें ध्यान से, जो तंतु रूप समुच्चय होते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, यह जो है तंतु रूप समुच्चय जो है, यह इसको क्या कर रहा है, तंतु रूप उपकरण, यह इसको मार्ग देने का काम कर रहा है, रास्ता देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यह जो पराग नली है उसके अंदर 2 नर युग्मक उत्पन्न होंगे, ठीक है, क्योंकि यह 2 कोषीय अवस्था में जड़े हैं तो 2 नर युग्मक उत्पन्न होंगे, ठीक है, पुयुग्मक। और यह जो है उसको अंदर जाने के लिए रास्ता कौन देगा, तंतुरूप उपकरण देंगे और सहायक कोशिका उसको मदद करेगी। यह नली जो है अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद यह क्या होगी, फट जाएगी, पराग नली क्या होगी, फट जाएगी। फटने के बाद इसके अंदर के दोनों नर युग्मक क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, दोनों नर युग्मक बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और एक नर युग्मक जो है किससे मिलेगा, अंड कोशिका से, अंड केंद्रक से मिल जाएगा। एक नर युग्मक किससे मिल जाएगा, अंड केंद्रक से, और यन यन मिलकर क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। और एक नर युग्मक जो है वह ध्रुवी केंद्रक से मिलेगा, जो पहले से यन यन 2n है, और एक नर युग्मक मिल जाएगा यन, तो यह हो जाएगा 3n। तो इस तरह से यह बन जाएगा 3n बन जाएगा, ठीक है। यह 3n बन जाएगा आपका और यह बन जाएगा 2n। देखें अब ध्यान से कैसे क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में परागनली की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मक की रचना करती है। लेकिन जिन पादपों में पराग 3 कोषीय स्थिति में होते हैं वहां परागनलिका शुरुआत में ही 2 नर युग्मक को लेकर जाती है, ठीक है। अब जो है परागनलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात, जब परागनलिका जो है अंडाशय में पहुंच जाएगी, ठीक है, तो बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। तो यह जो है बीजांड द्वार के माध्यम से परागनलिका जो है प्रवेश करती है। परागनलिका जो है बीजांड द्वार के माध्यम से यह प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। इसकी मदद कौन करता है, तंतुरूप उपकरण करते हैं, ठीक है, प्रवेश करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय परागनलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब यह परागनली प्रवेश करती है बीजांडद्वार हिस्से से तो उसका हेल्प कौन करता है, तंतु रूप समुच्चय,
तंतु रूप समुच्चय जो है वह पराग नलिका का हेल्प करता है, दिशा निर्देशित करता है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर, वर्तिकाग्र पर पराग के स्थित, ठीक है, पराग के आने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक की घटनाओं को क्या कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कैसा प्रक्रम है? एक गतिक प्रक्रम है, जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। जिसमें पराग को पहचाना जाता है, पहचानने के बाद अगर यह सही है तो उसमें प्रोन्नति होता है, वो विकास करता है, पराग नली बनती है। अगर ऐसा नहीं है तो अवनति होता है, पराग नली नहीं बनती है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के हेर फेर में, यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जात प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से कि कब जो है, जो वर्तिकाग्र है वह पराग कण को एक्सेप्ट करेगा, पराग नली बनेगी, कब नहीं बनेगी, इसके बारे में जो पादप प्रजनक हैं, ठीक है, जो पौधे तैयार करने वाले हैं, ठीक है, उनको यह जानकारी मिली और उन्होंने पराग स्त्रीकेसर संकर्षण हेर फेर करके, ठीक है, अयोग्य परागण से सुरक्षा किया, अपेक्षित किया और फिर संकर जात प्राप्त करने में उनको मदद प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में। अब आप देखो परागकण को कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आप एक कांच की पट्टी लें, स्लाइड लें और उस पर जो है शर्करा, जल में घुला हुआ शर्करा घोल लें, 10% घोल लें। ठीक है, एक बूंद पर, ठीक है, एक बूंद लें, स्लाइड लें कांच का और उस पर जल शर्करा घोल 10% विलयन का, ठीक है, उस पर छिड़कें, एक बूंद बना लें और उस पर मटर, चना, ठीक है, कोटलेरिया, बालसम, गुलमेहदी तथा विनका सदाबहार पुष्पों के कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पराग नली बन रही है, पराग का जनन हो रहा है, इसको आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड पर 10% शुगर सोल्यूशन का घोल लेंगे, उस पर एक बूंद गिराएंगे और उस पर मटर, चना, कटलेरिया, बालसम, बिनका, सदाबहार, ठीक है, बालसम, इनके पराग कणों को उस पर झाड़ देंगे और उसके बाद जो है इसको अध्ययन करेंगे। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद, स्लाइड पर इनको झाड़ने के 15 से 30 मिनट के बाद जो है आप जो है कम शक्ति, लो पावर वाले लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर इसको अवलोकन करें, इसको देखें। ठीक है, तो बहुत संभव है कि आप पराग कणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। ठीक है, तो बहुत संभव है कि आप देखेंगे कि पराग कणों से पराग नलिका निकल रही हैं। ठीक है, यह हो गया। आगे देखें, जैसा कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण, क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो अध्याय 9 में आप देखेंगे कि जो पादप प्रजनक होते हैं, जो ठीक है पौधे तैयार करने वाले होते हैं, वह जो है वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम किस्म के विशिष्ट गुण वाले पौधों के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, जो फसल के उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपागम है। ठीक है, तो अध्याय 9 में आप क्या पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कृत्रिम संकरीकरण किया जाएगा। ठीक है, पौधों का चुनाव किया जाएगा और आपस में उसमें परपरागण किया जाएगा। पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक
ठीक है, भिन्न प्रजातियों के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। ठीक है, कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। ठीक, इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए। वर्तिकाग्र को संदूषण अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। अगर कृत्रिम संकरीकरण किया जा रहा है, पर परागण किया जा रहा है, अच्छे किस्म के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, तो इसमें यह निश्चित होना चाहिए कि आपके इच्छा अनुसार ही परागकण जो है उस पर वर्तिकाग्र पर गिरे, अनापेक्षित परागकण या दूसरे के परागकण जो है वर्तिकाग्र पर न पहुंचे, उनसे बचाया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यह उपलब्धि केवल बोरा बस्त्र तकनीक, बैगिंग टेक्निक तथा बी पुंजन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। दूसरे के परागकणों से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, बोरा बस्त्र तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। उसको, ठीक है, बटर पेपर से उसको ढक दिया जाए, दूसरा परागकण उस पर न पहुंच पा जाए, या बी पुंजन तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। बोरा बैग टेक्निक क्या होता है, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, ठीक है, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को बी पुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बी पुंसन क्या होता है, यदि कोई मादा जनक के पास द्विलिंगी पुष्प है, नर और मादा दोनों हैं, तो उसमें से क्या किया जाएगा, एक लिंग को चिमटी की मदद से काट के हटा दिया जाएगा। इस चरण को क्या कहेंगे, बी पुंसन कहते हैं। बी पुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए। बी पुंजन करने के बाद उसको एक, ठीक है, उपयुक्त आकार की थैली से ढक दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। ठीक है, बटर पेपर से उसको ढक देते हैं ताकि दूसरे परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर न पहुंच सकें। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है, जब बैगिंग वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहिता को प्राप्त करता है, ठीक है, जब पुष्प का वर्तिकाग्र कैसा हो जाए, विकसित हो जाए, सुग्राही हो जाए, तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोष के पराग को उस पर छिटका जाता है। ठीक है, तो जो आप परागकण चाहते हैं, नर के पराग कोष से वो परागकण लाकर उस पर छिड़क दें और उस पुष्प को पुनः आवृत कर दें और फिर उस पुष्प को क्या कर दें, पुनः ढक दें। ठीक है, और उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपने देखा बोरा वस्त्रावरण कैसे किया जाता है। तो यदि कोई मादक जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तो उसके पराग के स्फुटन से पहले, पराग के फटने से पहले उस पुष्प में से, ठीक है, जो नर भाग है, नर भाग को क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे चिमटी की मदद से और फिर उस पर बटर पेपर से ढक देंगे। ठीक, और ऐसा करेंगे जब उसका वर्तिकाग्र विकसित हो जाएगा, तब जो है दूसरे फ्लावर से परागकण को लाएंगे और उसके वर्तिकाग्र पर छिटकेंगे। छिटकने के बाद फिर उसको बैगिंग कर देंगे, ढक देंगे। ठीक है, और उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को बी पुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। बी पुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग, ठीक है, पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोष के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प का पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प पैदा करता है, तो बी पुंजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मादा जनक जो है एक लिंगी पुष्प पैदा करेगा,
तो उसमें ठीक है चिमटी से तोड़ने काटने की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। पुष्पों को खिलने से पूर्व ही उसको ढक दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राही बन जाता है, योग्य बन जाता है, तब अपेक्षित पराग जिसकी जो आप चाहते हैं उसके पराग का उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। परागण करके फिर उसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें फल विकसित होने दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जो है कृत्रिम संकरीकरण किया जाता है, कृत्रिम परागण कैसे किया जाता है और अच्छे किस्म के फल विकसित किए जाते हैं। इसके लिए बी पुंसन तकनीक का यूज करते हैं, बैगिंग तकनीक का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको दोहरा निषेचन के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए बार बार यह वीडियो देखते रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।